रात के लगभग 1:30 थे। कलात के पहाड़ों में उस वक्त ऐसी खामोशी थी मानो पूरी वादी ने अपनी सांस रोक ली हो। चांद बादलों के पीछे छिप चुका था। ठंडी हवा के झोंके मंदिर की जर्जर दीवारों से टकराकर गुजर रहे थे और उसी सन्नाटे में अचानक काली माता के मंदिर की घंटियां बज उठीं, इतनी तेज कि दूर पहाड़ी गांवों तक उनकी गूंज पहुंच गई। कुछ लोगों ने अपने घरों से बाहर झांका, कुछ ने खिड़कियां बंद कर लीं और कुछ ने बस इतना देखा कि मंदिर के बाहर 10 साए तेजी से अंदर जाते दिखाई दिए। 10 आदमी, हाथों में कुल्हाड़ियां, आंखों में आग, दिलों में एक ही इरादा, इस 1500 साल पुरानी निशानी को मिटा देना। वे मंदिर के भीतर दाखिल हुए। प्राचीन लकड़ी के दरवाजे जैसे खुद ब खुद खुल गए हों, मानो कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। भीतर गहरा अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में 2 आंखें चमक रही थीं। काली माता की 20 फुट ऊंची प्रतिमा, गले में खोपड़ियों की माला, वे खोपड़ियां जो कभी जीवित इंसानों के सिर थीं। 10 भुजाओं में शस्त्र, गदा, तलवार, ढाल, त्रिशूल और खंजर। मुख खुला हुआ, जिह्वा बाहर निकली हुई, जैसे अभी कोई वचन कहने वाली हो, और आंखों में सदियों पुरानी वह चमक जिसने न जाने कितने राजाओं को झुकने पर मजबूर किया। वे आगे बढ़े, कुल्हाड़ियां उठाईं और फिर जो हुआ उसे आज तक कोई बयान नहीं कर पाया। कुछ कहते हैं कि अचानक मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बजने लगीं, इतनी तेज कि उनके कान सुन्न हो गए। कुछ कहते हैं कि अंधेरे में वे 2 आंखें और चमक उठीं और फिर पूरी प्रतिमा में कंपन सा दौड़ गया। और कुछ का कहना है कि जैसे ही उन्होंने वार करने के लिए हाथ उठाया, उनकी कलाई किसी अदृश्य शक्ति ने थाम ली। एक व्यक्ति ने बताया कि उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, आज नहीं। वे भागे, ऐसे भागे मानो किसी ऐसी शक्ति से बच रहे हों जो इस दुनिया की नहीं। कुल्हाड़ियां वहीं गिर गईं, कुछ मंदिर से बाहर निकलते ही गिर पड़े, कुछ रातों रात गायब हो गए और कुछ आज भी कलात में रहते हैं, लेकिन कभी मंदिर के पास नहीं जाते। यह कोई परियों की कहानी नहीं। 2010 में वास्तव में काली माता मंदिर के पुजारी लक्ष्मी चंद गर्जी का अपहरण कर लिया गया था। उनके साथ 2 अन्य सेवकों को भी उठा लिया गया। पूरे पाकिस्तान में हिंदू समुदाय में भय की लहर दौड़ गई। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस खबर को उठाया। सभी को लगा कि वे तीनों शायद वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वे तीनों सुरक्षित वापस आ गए। कैसे, कोई नहीं जानता। इस घटना के बाद एक और बदलाव आया। कलात के मुसलमानों ने स्वयं मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। आज भी वहां मुस्लिम आगंतुक आते हैं, पूजा करने नहीं बल्कि देखने, सम्मान देने और उस मौन उपस्थिति को स्वीकार करने जिसे वे महसूस करते हैं। कलात बलूचिस्तान का वह शहर है जहां पहाड़ भी प्राचीन है और रहस्य भी। शाही बाजार के पास स्थित है काली माता का यह मंदिर। पाकिस्तान का पुरातत्व विभाग इस मंदिर को 5वीं शताब्दी का मानता है, यानी लगभग 1500 वर्ष पुराना। उस समय न अरब सेनाएं सिंध पहुंची थीं, न इस क्षेत्र में इस्लाम आया था। यहां बौद्ध और हिंदू सभ्यताएं फल फूल रही थीं। और इसी मंदिर में स्थापित है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी काली माता की प्रतिमा, 20 फुट ऊंची, 10 भुजाएं, गले में खोपड़ियों की माला। हिंदू आस्था के अनुसार काली माता शक्ति की देवी हैं। उनका मानना है कि वे अधर्म के विनाश के लिए प्रकट हुई थीं। काली शब्द का अर्थ है काला, वह रंग जो समय की गहराइयों में विलीन हो जाता है। कई कथाओं में उन्हें समय की देवी भी कहा गया है, क्योंकि वे समय से परे मानी जाती हैं। लेकिन यह उनकी धार्मिक आस्था है। अब यहाँ एक और बात आती है। कुछ मकामी मुसलमान, खास तौर पर बलूचिस्तान और सनद के बाज़ कबाइल, इस मंदिर को एक मुख्तलिफ नजर से देखते हैं। वो काली को देवी नहीं मानते,
वो तौहीद पर कायम हैं, लेकिन वो इस जगह को एक अजीब ताकत का मरकज समझते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस मंदिर और दजाल के दरमियान मुमासिलतें देखते हैं। ये कोई फतवी नहीं, कोई हदीस नहीं, कोई मजहबी हुक्म नहीं, ये सिर्फ मकामी रवायात और अवामी तसव्वुरात हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये मुमासिलतें क्या हैं। दजाल के बारे में हदीस में आया है कि वो आखिरी जमाने में जाहिर होगा। वो लोगों को अपनी ताकत से मुतासिर करेगा। उसकी एक आंख काली होगी और वो फितना फैलाएगा। काली माता के बारे में हिंदू अकायद में है कि वो काली योग में जाहिर होंगी। वो जमाना जब बुराई अरूज पर होगी। उनका मानना है कि वो अंधेरे पर काबिज हैं। कुछ लोग इन दोनों के दरमियान जाहिरी मुमासिलतें देखते हैं। दोनों का ताल्लुक आखिरी जमाने से है, दोनों का ताल्लुक अंधेरे से है। दोनों के बारे में कहा जाता है कि वो खौफनाक हैं, लेकिन ये सिर्फ मुमासिलतें हैं, कोई मजहबी हकीकत नहीं। इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही वो ताकत है जो वक्त का मालिक है, जो मौत का मालिक है, जो क़यामत का मालिक है। किसी भी मखलूक में ये सिफात नहीं, ख्वाह वो काली हो या दजाल। दजाल भी सिर्फ एक मखलूक होगा, अल्लाह की बनाई हुई, अल्लाह के हुक्म से जाहिर होने वाली। उसमें कोई खुदाई सिफत नहीं। और काली माता भी हिंदुओं के नजदीक देवी हैं, मगर इस्लाम में कोई देवी नहीं, कोई ताकत नहीं सिवाय अल्लाह के। ये फर्क बहुत वाज़ेह है, मगर कलात का ये मंदिर फिर भी खड़ा है और उसकी कहानी सदियों पुरानी है। अब बात करते हैं सिंध के शहर अरवड़ की। यहाँ कालका देवी का मंदिर है जो काली माता को ही सरशार है। यहाँ आने वालों की अक्सरियत मुसलमान है। क्यों? क्योंकि मकामी रवायात के मुताबिक यहाँ काली माता खुद जाहिर हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ 2 सुरंगें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुरंगें बलूचिस्तान के हंगलाज माता के मंदिर तक जाती हैं। हंगलाज माता भी काली का ही एक रूप है हिंदू अकीदे के मुताबिक। और ये भी कहा जाता है कि ये सुरंगें जेर जमीन एक ऐसी दुनिया से मिलती हैं जहां याजूज माजूज कैद हैं। याजूज माजूज का जिक्र कुरान में है। वो एक कौम है जो आखिरी जमाने में जाहिर होगी, और दजाल का जिक्र भी उन्हीं दिनों में आता है। ये सिर्फ मकामी दास्तानें हैं, न कुरान में ये तज़किरा है न हदीस में, मगर ये दास्तानें सदियों से चली आ रही हैं। 2010 वाला वाकया याद है? इस वाकये के बाद कुछ लोगों ने कहा कि काली माता ने खुद अपने बंदों की हिफाजत की। कुछ ने कहा कि यह मकामी मुसलमानों की हिकमत अमली थी, और कुछ ने कहा कि यह महज इत्तेफाक था। लेकिन जो भी था, उस वाकये ने एक बात वाज़ेह कर दी, ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं। कलात के नवाबों ने इस मंदिर को सदियों तक संभाले रखा। वो खुद मुसलमान थे, मगर उन्होंने इस मंदिर को सेकुलरिज्म की अलामत बनाए रखा। उनके दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों यहाँ आते थे। दोनों की इज्जत थी, दोनों के अकीदे महफूज थे। आज भी हर साल यहाँ 3 रोजा काली मेला लगता है। सैकड़ों अकीदतमंद आते हैं, हिंदू भी मुसलमान भी। और जब वो दुआ करते हैं तो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। मगर असली रात वही है, रात के 1:30 बजे की, जब मंदिर की घंटियां बजती हैं, जब अंधेरे में 2 आंखें चमकती हैं, जब हवा में एक सरगोशी सी गूंजती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वक्त अगर तुम मंदिर के करीब जाओगे तो तुम्हें महसूस होगा जैसे कोई तुम्हें देख रहा है, कोई ऐसा जो वहां मौजूद है मगर नजर नहीं आता। वो 10 आदमी जो इस रात मंदिर को गिराने आए थे, इनमें से एक आज भी कलात में रहता है। वो कभी मंदिर के करीब नहीं जाता, लेकिन जब भी रात के 1:30 बजे वो अपने घर में अकेला होता है तो उसे घंटियों की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जो सिर्फ वो सुन सकता है, वो आवाज जो उसे बताती है कि वो अब भी देख रही है, वो आवाज जो कभी खत्म नहीं होती। कलात का काली मंदिर आज भी खड़ा है। 1500 साल गुजर गए, कितने ही बादशाह आए और गए, कितनी ही सल्तनतें बने और मिटे, कितने ही तूफान आए और गुजर गए, लेकिन ये मंदिर नहीं मिटा। और जब भी कोई उसे मिटाने आया, वो या तो वापस नहीं गया या वापस जाकर फिर कभी उस रात के बारे में बात नहीं की। ये मंदिर सिर्फ एक इबादतगाह नहीं, ये इस बात की अलामत है कि कुछ राज ऐसे हैं जो कभी नहीं मरते। ये इस बात की निशानी है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इंसानी समझ से बाहर हैं। और ये इस बात का इंतजार है कि वक्त आएगा जब ये सब कुछ खत्म होगा,
जब हकीकत खुलकर सामने आएगी। मगर अभी नहीं, अभी सिर्फ ये मंदिर है, सिर्फ ये घंटियां हैं, सिर्फ ये आंखें हैं जो अंधेरे में चमकती हैं। और अगर आप कभी कलात जाएं तो रात के 1:30 बजे मंदिर के करीब मत जाना, क्योंकि वहां कुछ है जो तुम्हारे देखने का इंतजार कर रहा है। कुछ ऐसा जो सदियों से जाग रहा है, कुछ ऐसा जो कभी सोया ही नहीं। मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर जाना मेरी भक्तों।